माई सेल्फ स्वरूपा पांडे, गवर्नमेंट रेवती रमन मिश्र पीजी कॉलेज सूरजपुर छत्तीसगढ़। टॉपिक है मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन। मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन होता क्या है? फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ये चार्जेड मॉलिक्यूल के बीच होते हैं। एग्जाम्पल सोडियम और क्लोराइड। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू अदर नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन। सेकेंड है डायपोल एंड डायपोल आयन इंटरेक्शन। डायपोल पोलर मॉलिक्यूल के बीच होता है। एग्जाम्पल HCl। डायपोल आयन एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच होता है। थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन एटम जब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और बॉन्डेड होता है तब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन देता है। एग्जाम्पल वाटर। फोर्थ है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। जब एक एटम अपने लोन पेयर डोनेट करता है। एग्जाम्पल NH3। 5 है वंडरवाल्स इंटरेक्शन। इसमें वीक इंटरेक्शन होते हैं टेम्परेरी डायपोल की वजह से। 6 है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वाटर से दूर रहना प्रेफर करते हैं और इम्पोर्टेंट इन प्रोटीन फोल्डिंग। 7 है पाई इंटरेक्शन। इसमें एरोमेटिक रिंग के बीच इंटरेक्शन होता है। एग्जाम्पल बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इसका कैरेक्टर देखेंगे। चार्जेड मॉलिक्यूल के बीच ओक्यूर करता है ये। एग्जाम्पल है सोडियम और क्लोराइड। मैग्नीट्यूड, ये इंटरेक्शन नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग होता है बट कोवैलेंट बॉन्ड से वीकर होता है। फोर्थ है नो कोवैलेंट नेचर। इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होता, सिर्फ अट्रैक्शन होता है। मीडियम पे डिपेंड करता है और मतलब अगर मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है तो इंटरेक्शन वीक होता है। एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। इसमें आयोनिक क्रिस्टल में हर सोडियम प्लस आयन के अराउंड 6 क्लोरीन आयन होते हैं। ये स्ट्रक्चर को क्यूबिक लैटिस बोलते हैं। इससे सिस्टम स्टेबल हो जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। फेरेबल और अनफेरेबल को देखेंगे। फेरेबल, जब एक मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिव और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली निगेटिव के पास आता है तब अट्रैक्शन होता है, सिस्टम स्टेबल हो जाता है और एनर्जी डिक्रीज होती है। जब पार्शियली पॉजिटिव या पार्शियली निगेटिव पास आते हैं तब रिपल्सन होता है और सिस्टम अनस्टेबल होता है तथा एनर्जी इंक्रीज होती है। एरो, डायपोल मूवमेंट शो करता है। एरो का हीट पार्शियली निगेटिव साइड की तरफ होता है। टेल, पार्शियली पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मॉलिक्यूल ऐसा ओरिएंट होता है कि पार्शियली निगेटिव कार्बन पार्शियली पॉजिटिव के पास आए और स्टेबल अरेंजमेंट हो। आयनिक बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ के कंपेयर में होती है। इनकी बॉन्ड एनर्जी 100 से 35 किलो जूल की रेंज में होती है। इस प्रकार का बॉन्ड सॉलिड स्टेट और सोडियम दोनों में देखा जाता है। क्षार, मेटल धनायनों के वृहद चक्रीय ईथर के साथ बने सुप्रामॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में आयन द्विध्रुव जिनमें ईथर के ऑक्सीजन परमाणु डायपोल वाटर मॉलिक्यूल के समान रोल निभाते हैं। यह कॉम्प्लेक्स किलेट इफेक्ट और लार्ज साइक्लिक स्ट्रक्चर के इफेक्ट के द्वारा स्टेबल होता है। इसमें सॉलिड सोडियम क्लोराइड का आयनिक क्यूबिक लैटिस होता है और
आयन आयन इंटरेक्शन को दर्शाना जिसमें एनायन और ऑर्गेनिक कैटायन शामिल हैं। मेटल कैटायन और क्राउन ईथर का अति आणविक आयन डाइपोल इंटरेक्शन को दर्शाता है। क्यूब का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें लेफ्ट साइड में जो क्यूब डायग्राम है वो आयनिक क्रिस्टल लैटिस को शो करता है, जैसे NaCl। इसमें आयंस सोडियम और क्लोराइड रेगुलर अरेंज होते हैं। हर आयन अपने ऑपोजिट चार्ज वाले आयन से सराउंडेड होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 होता है। सिस्टम अपने आप को ऐसे अरेंज करता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मिले और रिपल्सन मिनिमम हो। ये आयन आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें प्रोडिगियोसिन जो है उसको देखेंगे। राइट साइड में जो स्ट्रक्चर है वो प्रोडिगियोसिन है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेचर पिगमेंट बैक्टीरिया से मिलता है। स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एटम और पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है। इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होता है, इसलिए मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और पाई पाई इंटरेक्शन शो कर सकता है। सुप्रा मॉलिक्यूल केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड थैंक यू।